एक सेठानी जी ने, बड़ी भजनानंदी, सेठ जी कुछ किए ही नहीं जीवन भर। एनिवर्सरी का दिन था, सेठानी ने कहा सेठ जी एक मेरी इच्छा है, कम से कम जीवन में कुछ नहीं किया, थोड़ी सी दूर गंगा जी हैं, गंगा किनारे रहते, एक बार तो गंगा नहाया। वो इतना कंजूस आदमी था कि गंगा इसलिए नहीं नहाने जाता था कि वहाँ पंडा पुरोहित पकड़ लेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। जब बहुत ही आग्रह हो गया तो सेठ जी गए, तो गंगा में भी उस किनारे पर गए जहां मुर्दनी फूकी जाती थी। बोले इस मसान में तो कोई आएगा नहीं, ध्यान देना। तो बोले यहीं जाओ, यहां तो बढ़िया बात है, कोई नहीं आएगा। पंडित जी नहा रहे, ठाकुर जी ने कहा इससे मजे लेने चाहिए। सो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धर के पहुंच गए। और यजमान जी, सेठ जी गोता लगा रहे थे, थर थर कांप उठे, ये कहां से निकल आया। बोले सुनो, संकल्प किए तीर्थ पुरोहित को दक्षिणा दिए तो स्नान हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, हाँ बात तो सही कह रहे हो। बोले ऐसा है कि मैं कुछ लाया नहीं, नहा रहा था, कपड़े तो खोल ही दिए, वो भी विसर्जित कर दिया, किए हुए कुछ नहीं थे। पता क्या किया, नियम था कि कपड़े छोड़ने होते, कई कई स्नान में होता ना, तो ससुरे ने इधर से छोड़े, दौड़ के कूद के फिर उठा लाया। ये नियम भी पूरा हो गया और मेरा भी मन लग गया। ऐसो ठाकुर जी ने ये देख के कहा इसे तो मजे लेने ही चाहिए। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं यजमान जी, हम घर से ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, इसे इसको क्या पता घर का। पर आप भी जानते हो, पता नहीं कितने तीर्थों में पंडा पुरोहितों से परिचित है, तुम्हारे को भीड़ में से भी पुरी जाओ, बद्री जाओ, काशी जाओ, कहीं से भी ढूंढ के तुम्हारा पंडा तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा महाराज। अगले दिन ठाकुर जी पहुंच गए। जजमान जी, पंडिताइन आई, वो सेठानी बाहर आई। हाँ जी। बोले वो कल पंडित जी कह गए थे घर में दक्षिणा देंगे, सेठ जी कह गए थे घर में दक्षिणा देंगे, दक्षिणा लेने आया हूं। सेठानी बड़ी अभी रुकी, अंदर जाके बोले अब इसको घबराहट हो यार, ये तो ससुरा घर पहुंच गया। बोले जाके कह दो सेठ जी बीमार हैं। सेठानी बोली 2 रुपया देके छुट्टी। बोले नहीं बोलो तो सही। जाके बोला, बोले बीमार हैं अभी। अच्छा, वो कोई बात नहीं, बड़ी लंबी यात्रा करके आऊं, मैं यहीं बैठ के बाहर पूजा पाठ अनुष्ठान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उसकी अलग से दक्षिणा दे देना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठानी ने आकर के कहा वो तो जा ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि जब ठीक होंगे तब मिल लेना। सेठानी और खींच गई, सेठ जी और खींच गए। बोले सेठानी से जाके कह दे सेठ जी मर गई। उसने जाके कह दी सेठ जी मर गई। हो ये तो रोवे, हो नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसी बात है तो मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, पर मेरा संबंध था, मैं आया तो सब अंत्येष्टि के कर्म मैं ही कराऊंगा। सेठानी ने आकर कही, वो तो कह रहा अंत्येष्टि के कर्म भी मैं ही कराऊंगा, बैठी बैठा जा ही नहीं रहा। वो तो कोई बात नहीं, एक काम कर, थोड़ी देर के जोश में एक बढ़िया सी वो बनवा दे, कफन तैयार करा, बाहर तैयार करा ले जाने के लिए, बांस मंगा, बांध, इसको लगा सच में मर गया, चला जाएगा। ऊ के लेट गया, आंख बंद कर ली। सबसे ज्यादा यही रोए, सबसे ज्यादा पंडित जी रोए। अरे अरे चले गए। पत्नी भी नाटक करेगी शायद भाग जाए। शव यात्रा चली, बार बार बेटा पैर नोच नोच के बोले पिताजी 5 रुपया देना है, झंझट छुट। बोले नहीं तू ले जा चुपचाप। चिता बनाई, बाप को लिटाया, अब यही पूजा करा रहा है। पूजा करते करते रोते रोते मुंह के पास आया और हृदय से लगा कि गाल चूमने लगा बेटा बाप के, और कान में बोला पिताजी 5 रुपया दे के छुट्टी करो। आपने तो उसने तो आपके सबरे अंतिम संस्कार भी करा दिए, आग लगानी बाकी है। बोला तू चिंता मत कर, आग लगा, आग देखते ही भग जाएगा, मैं उठ के कूद पड़ूंगा। बेटा ने आग भी जला ली, लगाने वाले थे, ठाकुर जी ने माथों पीट लियो, भैया ऐसो ढीठ मैंने नहीं देखा आज तक। ब्राह्मण का वेश अंतर ध्यान करके स्वयं प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के खींचा, ले मैं हारा तू जीता भाई का।
मोह सो कोई उदार नहीं तो तू सो कोई कंजूस नहीं।